जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। उसकी स्टार्टअप तो हो चुका है, कंपनी भी बन चुकी है। और आज हम पहला ट्रांजेक्शन करेंगे। पहले क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखिएगा कि एक परचेज की एंट्री पास की गई है, उसका बैलेंस है 13,84,000 रुपये। ठीक है, आप देख सकते हैं बैलेंस 13,84,000 रुपये है, जिसमें आपने 3,60,000 का आपने सैमसंग 8 kg का टॉप लोड लिया है और 8 kg का फ्रंट लोड में 10 लाख का लिया। टोटल हो गया ना? हाँ, ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ बस 20 है, यहाँ 25 करना रहेगा आपको जब नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए। चाहे तो फोटो खींचना चाहे तो फोटो पहले खींच लीजिए एक इसका। एक ही क्वेश्चन करना है, यही थोड़ा सा तगड़ा है। एक फोटो ले लीजिए आप। हो गया? अब सुनिए ध्यान से। अच्छा, इस सामान खरीदने में सुन लीजिए सारे, ए बतिया ही नहीं। सामान खरीदने में एडिशनली आपको एक्सपेंस करना पड़ा है, सुनिएगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इम्पोज जो पार्टी है, सप्लायर है जो आपका, उसने क्या किया है, आप पे इम्पोज किया है चार्ज, यानी आपके ऊपर चार्ज लगा दिया। कितने का? 10,000 रुपए का। किस रूप में? पैकिंग कॉस्ट के रूप में। लेकिन आपने कितने आइटम परचेज किए? 2 आइटम। तो ये 10,000 रुपया है, उसमें कंडीशन के मुताबिक 4,000 रुपया कास्ट के रूप में लगा है, पैकिंग कॉस्ट के रूप में सैमसंग टॉप लोड पे, और 6,000 रुपया लगा है। तो कंडीशन दे दिया है ना। अगर नहीं दिया हो तो क्या मानते हो? 55,000। दोनों आइटम को 55,000, ये ना। लेकिन कंडीशन दे दिया कि 10,000 में से एक आदमी का 4,000 है खर्चा और एक आदमी का 6,000 खर्चा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और ट्रिकी है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग कर लेते थे जीएसटी वगैरह में, एक्सपेंस घटा देते, कर देते, जोड़ लेते थे। तो कैसे करेंगे? और एक और एक्सपेंस हो रहा है इसमें, जिसका नाम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। क्या नाम है? और ये 14,000 का है। लेकिन ये कैसा है? क्वांटिटी के बेस पे है। क्वांटिटी के बेस पे समझ रहे हैं? जिसकी जितनी क्वांटिटी, हर क्वांटिटी के बेस पे टैक्स जुड़ जाएगा। जैसे मान लो अगर 40,000 खर्च हुआ है 20 क्वांटिटी खरीदने के लिए, तो 20 से भाग दे दीजिए, सबका निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा है। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले दो लेजर बनाएंगे, पैकिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और हम एक क्या है, फिलहाल में कंपनी के भीतर काम हो रहा है। मैंने बताया था, जब तक कोई काम कंपनी के भीतर हो रहा है तब तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं डायरेक्ट होते हैं। एक बार चीजें बन के बाहर निकल जाती हैं, उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट लगने लगता है। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए। और बारीकी से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए क्या लग रहा है, किस मोड में इसकी एंट्री की जानी चाहिए? क्या खरीद रहे हैं? आइटम। किस मोड में एंट्री की जानी चाहिए? पर्ची के 3 मोड है ना, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस मोड, एज अ वाउचर। तो नहीं, तो यही गलत हो जाएंगे, यहाँ काम करेंगे एज। हाँ सही है, आप लोग गलत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए एज अ वाउचर मोड का इस्तेमाल। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। आइटम इनवॉइस मोड में भी हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको वहां पे, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो, सबसे पहले कंपनी ओपन किया जाए। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, डी ड्राइव में क्या है, एडीवी चैप्टर 4 लिखा हुआ कहीं? सबसे ऊपर है ना? तो कहाँ आ जाएंगे, क्रिएट में। और दो लेजर बनाना है क्या? एक पैकेजिंग कॉस्ट है ना, कॉस्ट। क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक है, तो भी क्या कर लिया? अब ट्रांजेक्शन करना है तो वाउचर में आ गए। और ये साइन से परचेज वाउचर, कंट्रोल एच दबा के मोड चेंज करके कौन सा मोड ले लिया? इनवाइस नंबर में इनवाइस नंबर जो दिया होगा डाल लीजिए। क्या दिया है? एस ई स्लैश, नीचे दिया होगा एस ई स्लैश 025। क्या दिया हुआ है? एस ई स्लैश 025 इंटर। क्रेडिट कौन होगा और डेबिट कौन होगा? ये
क्रेडिट कौन होगा? पार्टी का नाम। और डेबिट कौन होगा? परचेज। समझ रहे हो ना, आइटम का नाम हो जाएगा। तो क्रेडिट कौन होगा? पार्टी का नाम क्या है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है ना। और इसी का क्या बनाएंगे? सैमसंग अंडरग्रुप सन्ड्री। क्रेडिटर होगा ना, सप्लायर है, खरीद रहा है ना हम लोग से। कुछ भी बोल देते हैं। देख रहे हैं ऑप्शन कितना बढ़ गया है, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर। पहले सब नहीं मांग रहा था आप लोग, टेलीविजन टेली पड़े होंगे। अब मांग रहा है। इंटर करेंगे, इंटर कितने का बैलेंस बताया है? बैलेंस कितना बताया है? 1384 ना। 1384 डालेंगे। न्यू रेफरेंस में ये रहेगा। इंटर। डेबिट कौन रहेगा? तो परचेज क्या बनाएंगे? परचेज का खाता बनाएंगे। किसका बनाएंगे? परचेज का। हाँ ठीक है, यहाँ बनाइए। और क्रिएट करिए। क्या बनाएंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट ही होगा। अब जब इंटर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसे इंटर करेंगे, 2 बार इंटर हो जाएगा, तो यहाँ पूछेगा आइटम का नाम। तो यहाँ आइटम का नाम दिया जाता है। आइटम इनवॉइस मोड में भी इसको कर सकते थे। अब लीजिए सैमसंग 8 kg, 8 kg ना 6 kg? कहाँ 6 kg मान लीजिए, 8 kg है भाई, कहाँ 6 kg? फॉर्म में है सब इस टाइप का। लोड क्वांटिटी गोडाउन क्या दिया हुआ है? गोडाउन कुछ दिया है? पूरा जीके पे ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी है? 20 रेट। हाँ 18। 80 क्यों बोल रही है? 18। टिन का उच्चारण आना चाहिए। हो गया। और अच्छा रुक जाओ। देखो इंटर किए तो यहाँ टाइप ऑफ कॉस्ट पूछ रहा है, कौन सा कॉस्ट लगा है इस पे? पहला पहले पैकिंग कॉस्ट। इंटर करेंगे, परसेंट में लगा कि अमाउंट में? अमाउंट में लगा। कितना लगा इस पे? 4000। और कोई कॉस्ट नहीं लगा है? एक और लगा है ना, क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और नहीं लगा है, यहाँ मत लगाइएगा। रुक जाइए। इंटर। आइटम दो कॉस्ट, दो लगेगा ना, दो कॉस्ट लगा है ना। बात मत करिए। चलेंगे यहाँ पे। अरे परचेज ना। इंटर करेंगे, आइटम का नाम क्या है? सैमसंग 8 kg में टापू। गोडाउन में गोरखपुर 20 पीस 18,000। टाइप ऑफ कॉस्ट क्या लगा है यहाँ पे? पैकिंग कॉस्ट कितना लगा है? 4,000। और एक और कॉस्ट लगा है, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कितना लगा है? तो देखो, नहीं देखो कितना लगा है। टोटल कितना लगा है? टोटल 14 लगा है ना। तो बाकी 7,000 लगेगा ना। ये क्या कहा है? क्वांटिटी उसके बिहाफ पे जाइए, क्वांटिटी के बिहाफ पे। तो 2 आइटम है, जब 14,000 कहा है, कोई भी लिमिटेशन दिया है वहां पे? तो सीधे सीधा नहीं। अगर मान लीजिए तुम ही सोचो, मैं और तुम गए कहीं विजिट किए, किराया लगा 10,000 रुपए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, सीधे सीधे हम आधा आधा देंगे? होता है ना कॉमन चीजें। लेकिन अगर जैसे इससे पहले भी दिया था 10,000 का, तो आधा आधा नहीं किया हम लोग, 4,000 यहाँ लिए है। क्योंकि कहा है उसने इस आइटम के लिए 4,000 खर्च हुआ है, उसके लिए ज्यादा खर्च हुआ है। अब दो ही पॉइंट लो, तुम ब्रांडेड लो नॉर्मल लो, तो जानती हो किस पे कॉस्ट है। ठीक है, कितना? 7,000। और एक और आइटम है ना, सैमसंग 8 kg में फ्रंट लो, गोडाउन गोरखपुर में। और यहाँ 25 होगा, 20 नहीं होगा, सही कर लीजिएगा। और रेट क्या होगा? 40,000। 10 लाख हो गया ना। इस पे भी क्या लगेगा? पैकिंग कॉस्ट कितने का? 6,000। और लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का कितने का? इंटर। इंटर। अब बताइए, अगर नॉर्मली इसको सेव कर दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को मैं सेव कर रहा हूँ, नॉर्मली बताइएगा, थोड़ा सा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने दो कितने आइटम लिए? एक सैमसंग का आपने 8 kg में टॉप लोड लिया है, सही बात है। और आपने सैमसंग का ही 8 kg में फ्रंट लोड भी लिया है, सही बात है। और कहा गया है साफ साफ कि आपने 20 पीस लिया है और एक का दाम कितना है? 18,000।
यानी एक का दाम कितना है 18, तो 2 का मिला के 20 का मिला के 336 पहुंचा है, सही है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है 25 लिया है आपने और एक का दाम कितना है 40,000, तो पहुंच गया है 10 लाख के करीब में, सही बात है। यानी एक का दाम 40,000 या एक का दाम 18,000, यही है ना दोनों आइटम का। लेकिन जब इसमें एक्सपेंसेस जुड़ जाएंगे, कितना एक्सपेंस में जुड़ा हुआ है, एक 6,000 का जुड़ा हुआ है, 4,000 का और एक 7,000, टोटल कितना एक्सपेंस हो गया 11,000 का एक्सपेंस हो गया। कितनी क्वांटिटी लेने के पीछे, एक क्वांटिटी लेने के पीछे, मतलब 1100 का आता है, 1100 का आता है 550, 11,000 550, यानी हर क्वांटिटी के पीछे कितना एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिए भाई। अगर मान लो हम मान लो ये फोन खरीदी मंगाने में मुझे इतना खर्च लगा है, तो मान लो जितना फोन मंगाया तो किसी को जोड़ेंगे ना, एक एक का जोड़ देंगे 11,000, नहीं ना, सबके पीछे जुड़ेगा। तो यही बात है, यानी कि इसका दाम अब कितना हो गया, सैमसंग 8 kg जो है इसका रेट कितना हो गया, अब 18,000 नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 18,550 रुपया का एक आइटम बना हुआ कितना हो गया आपके। भाई बिजनेस का मतलब यही ना कि अपना कवर करना। अब ऐसे यहाँ समझ लो, यहाँ कितना एक्सपेंस किया 6,000, मतलब टोटल कितना एक्सपेंस किया 13,000, कितना क्वांटिटी पाने के लिए 25 क्वांटिटी, पकड़ लीजिए 25 छक्के 150 ज्यादा हो जाएगा, 25 25 125, 5 बचेगा 25 दूनी 50, 520 रुपया। यानी जो एक क्वांटिटी का हम 40,000 जोड़ रहे थे, अब कितना जोड़ेंगे 40,520 रुपया, यानी जिसका दाम आपने 40,000 किया था। ऐसे लोग करके कमाते हैं, सारा एक्सपेंस में निकाल लेते हैं। अब कभी ना किसी चीज का दाम ज्यादा बढ़ जाता है, उनको बहुत सस्ता पड़ रहा है, यहाँ जो कितना कॉस्टली होता है। कभी भी कोई चीज लग रहा है कि आपके वहां डेली बेसिस पे यूज होनी है, तो आप कोई भी चीज स्टॉक में खरीदेंगे, सस्ता पड़ेगा। जैसे लेट एज्यूम करिए मेरी माता जी एक मेहंदी लगाती है, बात में निशा मेहंदी आ ब्लैक पर, तो एक मिलता है 15 रुपया पैकेट, कितना 15 रुपया पैकेट, और मुझे हर बार खरीदना पड़ता है, यानी अगर 10 का लगाए तो मुझे 150 रुपया खत्म करना। लेकिन अगर मैं वही बंडल लाता हूँ तो मुझे 80 रुपये मिल जाता है। और कितनी इसमें पीस रखते हैं 10-20 पैकेट रखते हैं, 10 पैकेट रखते हैं, 10 पैकेट का मतलब 150 रुपया, कितने में मिला मुझे 70 रुपया का फायदा हुआ। क्यों 70 रुपया एक्सपेंड करने जाएंगे आप, जब आपको पता है कि आपका डेली यूज, जैसे आप लोग भी साबुन बहुत लगाते हो कोई सोप यूज करते हो चाहे बॉडी वॉश जो भी करते हो, आपको पता है कि ये चीज हमें पर डे यूज करना है, पर डे वाली जरूरत है, तो मैं क्यों एक ही पीस खरीद रहा हूँ, मैं 3 खरीद ना, 3 पे एक फ्री होता है, एक फायदा हो जाएगा। तो कभी भी बिजनेस या कोई भी चीज बजट मतलब दिमाग लगा के किया जाता है। उसको मैंने देखा हूँ कि अक्सर लोग नया चीज खरीदते हैं तो ईएमआई पे खरीदेंगे जानबूझ, क्यों एक्स्ट्रा देना, तो अगर आपको लगता है भाई नहीं है तो बात की बात है, लेकिन आप हैं लायक है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप एक काम कर, तो फिर चूंकि आप पैसे बचाने, आपके टाइम में पैसे नहीं बचाए तो आगे भी बहुत महंगाई आने वाली है, पॉपुलेशन रुक नहीं रही है, सबको चाहिए लल्ला, मतलब कि लड़की अगर हो जाती है लड़की से संतुष्ट नहीं, लड़की के क्षेत्र में पूरा लाइन लग जाती है और उससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों ये सब कंपटीशन के चक्कर में है। और भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, तुम ही तो कुछ शहर में मकान बन जा रहा है, वो खेत कम हुआ, वहां अनाज कम हुआ, नहीं होगा वहां कोई, और आप खुद से कह रहे हैं हम शहर में आ गए खेत खरीद लिए। ये सब सोचने वाली है, बाहर के ट्रेन में ट्रेवल करिए, एक दातुन 10 रुपया मिलता है, तो बिल्कुल एक खरीदे तो होंगे वो दातुन का 10 रुपया कीमत, नीम का जो दातुन करके लोग करते हैं उसका 10 रुपया कीमत है, ट्रेन में चलेगी वो भी एक है, पूछते रहे उठाए कई दिन का बेचारे लोग हैं कुछ सारे, वो नीम का नहीं देंगे तो वही पता नहीं कौन लकड़ी यूं रहेगा, पता नहीं डीप कर दो तो बिजनेस का कोई वो नहीं है, मतलब उसमें कौन सी कमाई है, यही मेहनत कर रहे हो ना, घुट घुट पे काट दिया बराबर पे। तो बिजनेस के लिए कुछ भी दिमाग लगाइए आप कहीं भी है, आप बस ये है कि थोड़ा सा स्किल होना चाहिए, उतने पैसे कमाइए जो आपके पास। तो बताइए जिसका दाम 18,000 को 18,000 हो गया, जिसका 40, इसीलिए तो आपको पहले मैनेजमेंट के लिए बुलाया जाता है, किसी को मिटा के चर्चो मिटा के में लोग जोड़ देते हैं, ताकि आपको मतलब दिखा दूंगा कि मैं चार्ज दिया हूँ, आप कहोगे कि बताइए आपका चर्चा भी नहीं दूंगा, नहीं अब आप नहीं दोगे मेरा चार्ज,
तो वो नहीं 18,000 बड़ा कम भी 18,000। तो लोग टैली का काम जो करवाते हैं यही काम करवाते हैं, चार्ज हटाएंगे, जैसे चार्ज हटाते हैं लोग एक्टिविटी किसमें जुड़ जाता है। अब तुम्हें बताओ 13 से 60, अब एक्चुअल में देखा जाए तो 13 10 लाख 3 लाख का कितना हुआ, 13,60,000 हुआ। और हम कितने का बैलेंस बनाया, 13,84 का। 24 में कहाँ गया, गड़बड़ हुआ ना। तो 24 में हटेगा तो इसी में जुड़ेगा, इसी लोग मिटवा देते दिखाएगा कि चार्ज वो अमाउंट में लगा के अमाउंट दबा के देंगे। तो चेक कैसे करेंगे, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। मैं बोला हूँ एक ही क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा इसमें, अब कैसे चेक करेंगे इसको, तो चलिए उसके बारे में भी जिक्र दिया होगा। देखिए तो नीचे आइए, एक क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, कहा है इसके लिए आप स्टॉक समरी में आ जाइएगा। किसमें आ जाइएगा, स्टॉक समरी में। चलिए इसके से बाहर आ, और कहाँ आ गए, स्टॉक समरी। एक ही आइटम अभी तक बनाए हम लोग, वॉशिंग मशीन वाला। और कौन सा मशीन, सैमसंग वाला। आप खुद देख लीजिए 40,000 में खरीदे थे ना। हाँ, एक सामान 40 का था ना, क्वांटिटी यहाँ कितना लिखा है, 520 बढ़ गया है। आप 18,000 कर देते ना, कितना एक्स्ट्रा हो गया, वही मैं आपको करके दिखा भी नहीं। समझ आ गया ना कैसे आप लोग करना है, देख लीजिए। यदि इसका दाम बढ़ गया क्या होगा, उसको मिटा के उसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम दुकानदार क्या चाहेगा, हम कुछ सामान बेचेगा वो 18,000 नहीं, 18,500 यानी और बढ़ा के बोल देगा ठीक है। और बिल नहीं करते, बहुत कॉन्टेंट नहीं लोग करते, लो हमारा बिल जब हमारे पास खरीदारी है ना, तुम भी यही देख लोगे। खरीदारी नहीं खुद तो अपना निकाल रहा है, जब दुकानदार का दिया आपको अपने हम ये लूट गया कोई बात नहीं, हम आगे तो कुछ नहीं। जब दुकानदार कह दिया कि आप अपने ये वो सारा बिल बता निकाल लेते हैं। समझ गया ना। देखिए कितनी क्वांटिटी हम परचेज किए हैं, एक 20 और एक 25 का, दोनों दिख रहा है, बैलेंस भी मैच कर गया हम लोग। यही है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो पता है कैसा पैटर्न है, जैसे अभी तक एक कौन सा मेथड हम यूज किए, ये नॉर्मल मेथड यूज किए हैं कि दो आइटम था, जब भी दो आइटम था ना, आइटम 1 में 20 क्वांटिटी थी देखो, और एक में 25 थी। तो जो 14,000 का था, सीधा सीधा आधा आधा बांटा गया, इतना 7,000 तुम ले लो, 7,000 हम देंगे, यही था। लेकिन अभी जब आगे पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन, उसमें जानते क्या होगा कि जिसमें ज्यादा लोग उनको ज्यादा पैसा देंगे, मतलब जिनका ज्यादा अफोर्ड करना। अगर मान लो 14,000 खर्चा हुआ है, हमारे अगर 5 है, हमारे अगर 7 है, तो ये नहीं कि 14,000 ले लिए दोनों परिवार, नहीं, मेंबर के हिसाब से। तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन मेथड। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन मेथड बोलते हैं, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। जिसमें क्या होगा, जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी उनको ज्यादा पैसा अफोर्ड करना पड़ेगा, जिसमें कम होगा कम होगा। यानी ज्यादा ये नहीं कि दो परिवार है 7,000, नहीं, आपके 12 लोग हैं, आपके 5 लोग हैं, इनका रेट अमाउंट अलग आएगा अपने यहाँ से। इसको ट्रिकी है, थोड़ा सा खुद के करिए। तो आप कंपनी बना के ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगली क्लास नोट्स में मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, एक क्वेश्चन कर लिया। मैं फिर से क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फोटो ले लिए हैं आप लोग, बस क्वांटिटी चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 20 नहीं 25 हो, क्योंकि आप ही सोच लीजिए अगर 20 रहता तो 20 × 40 कितना, 80,000 ना होता, 8 ही लाख होता क्या। ये नीचे वाला क्या करना है बताओ, हाँ, ये क्या फोटो लेना है, पैकेजिंग कॉस्ट बनाओगे, डायरेक्ट एक्सपेंस उसका भी डायरेक्ट, दोनों का डायरेक्ट एक्सपेंस हो, क्या बनाना है इसमें, ये फोटो लेने वाला थोड़ी है। लेजर बनाओगे पैकिंग कॉस्ट का या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, क्या होगा, एक्सपेंसिव है सारा। हाँ, अब आप स्क्रीन शॉट लिया तो उससे क्या करना है, ये वाला, ये वाला ले लो, इसका क्या करिए, तो तुम खुद ही कर लोगे। अरे वाह, हो जाएगा ना। और ट्रांजेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, डे बुक में। कहाँ मिलेगा, डे बुक में, देख लीजिए, डे बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा। अब ओपन करोगे ना पूरा डिटेल यहाँ दिखाएगा, पहले नहीं दिखा रहा था, पहले तो नॉर्मल दिखा रहा, देखो यहाँ दिखा रहा है कि अब एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ेगा, 18,000 ही पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 18,850। सैमसंग का 40,000 के रेट दिए थे, कितने के रेट से दिए थे, 40,000 का, कितना पड़ेगा, 520 रुपया, देख लिया ना। तो मैं हो गया, यही क्वेश्चन बनेगा। तो आज तक ये आप लोग नहीं जानते होंगे कि वाउचर मोड में भी हम आइटम डिवाइस देख लीजिए, यहाँ पे भी आइटम बना, तो भी लगता है, चलिए पूछिएगा कि आइटम अगर देखना हो तो क्या आइटम डिवाइस मोड के अलावा कोई मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाउचर मोड में भी हम आइटम का काम कर सकते हैं, ठीक है।
कहाँ पे? जैसे ही पर्ची लिख के इंटर मारेंगे वो आइटम के बारे में पूरा ब्यौरा लेगा। आपको देखिए जैसे मैं यहाँ पे परचेज पे आने के बाद इंटर मारा हूँ तो यहाँ डिटेल लिया है ना, देखो कर लेंगे ना। बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट? हाँ, 1384 आना चाहिए सबका। कितना आएगा? 1384, देख लीजिए। क्रेडिटर क्यों ऐसा बताओ, क्यों लाइबिलिटी में दिखा रहा है? अब उदयमान तुम ही बताओ क्यों ये लाइबिलिटी में दिखा रहा है 1384? क्योंकि हम लोग परचेज किए हैं तो पैसा अभी पेमेंट किए हैं सब सब को। पेमेंट कहाँ किए? वो सामान खरीद लिए तो हमारे ऊपर दायित्व तो हो गया ना कि अब उसको देना है, इसीलिए दायित्व साइड, लाइबिलिटी साइड में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने परचेज किया है, पैसा नहीं दिया, नहीं दिया तो हमारा दायित्व है। अब दायित्व बन रहा है कि आप अपना 1384 उसका चुकाइए। समझ आ गई बात ना? ठीक, थैंक यू। सीखा पड़ रही है।